हेलो एवरीवन। सो केवीएस ने फाइनली आफ्टर 4 इयर्स वैकेंसी निकाली है। तो आज हम लोग पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट जो रहती है केवीएस में, तो उसके रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कितनी वैकेंसी है इन ईच सब्जेक्ट एंड इन ईच कैटेगरी, तो एससी एसटी जनरल वगैरह। देन एज लिमिट कितना है, रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है आपको इन स्पेसिफिक कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर ईच सब्जेक्ट, पे स्केल आपका बेसिक कितना बनता है, देन ग्रॉस कितना होगा, इन हैंड कितना होगा। तो आई एम ऑल्सो पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन केवी, सो आई विल टेल यू रिगार्डिंग माई सैलरी एज वेल। देन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस कितना होगा, आप टेस्ट फॉर्मेट क्या था, पैटर्न क्या रहेगा उसका, इंटरव्यू है उसका वेटेज कितना है आपका रिटन एंड इंटरव्यू का, एंड थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो वैकेंसी का हम देख लेते हैं। सो लगभग 13,500 वैकेंसी है केवीएस में इस बार, और उसमें से फॉर पीजीटी आपका 1400 वैकेंसीज आर देयर। तो इसमें आपका हिंदी में आप देख रहे हैं जैसे 172, इंग्लिश में सो 150 से 200 के आसपास है। एंड देन लास्ट जो 4 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री जियोग्राफी, तो उनमें बिलो 100 है। तो वहाँ पे कंपटीशन आपका टफ रहेगा, तो प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, देन ओबीसी में आपका ओबीसी एनसीएल ओनली काउंट होगा, नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं तो उनका बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, उनको अनरिजर्व या जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो एनसीएल का सर्टिफिकेट एवरी ईयर आपको नया बनाना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आपका जो एप्लीकेशन डेट है उससे पहले आपका ये रेडी होगा, एनसीएल का सर्टिफिकेट। देन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, देन टोटल आपका, सो ऐसे अराउंड 1400 वैकेंसीज आर देयर। तो अलग अलग सब्जेक्ट में, इसमें कंप्यूटर साइंस का मैंने ऐड नहीं किया है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट नॉलेज क्या क्या चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स में से आएगा, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, देन तो वो सारा मैं उसमें शेयर करूँगा आपसे। नेक्स्ट, इसका एज लिमिट इसमें केवीएस में फॉर पीजीटी इज़ 40 ईयर्स। तो अप टू 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो एज में। देन फर्दर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 5 ईयर्स इफ़ यू आर फ्रॉम एससी एंड एसटी। देन ओबीसी का आपको 3 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा अगर ओबीसी से आप हो। विमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है। देन पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बिटवीन 1980 एंड 1989, तो उनके लिए 5 ईयर्स का एक्सटेंशन है। देन पर्सनस विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, तो उसमें एससी एसटी से आप है डिसेबिलिटी के साथ, देन 15 ईयर्स ऑन टॉप ऑफ 40 ईयर जो एज लिमिट है आपका। देन ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है, एंड जनरल के लिए आपका 10 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन है आप, तो ये ग्रुप बी के अंडर आती है पीजीटी पोस्ट, तो उसके लिए आपको एससी एसटी के लिए आपको 8 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, ओबीसी के लिए आपको 6 ईयर्स का, एंड जनरल के लिए 3 ईयर्स का। तो एक्सटेंशन का ये सारा डिटेल्स थी। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, तो ये तीनों होनी चाहिए। इसमें आपको सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। और जैसे प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर 1 रिक्वायर्ड था, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 रिक्वायर्ड था क्वालिफाई होना उसमें, पीजीटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर डिग्री होगी उसमें आपको ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो पहला क्या है आपका, जो भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, तो वो सब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हो उसमें ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका क्या हो सकता है, दूसरा, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर डिग्री पे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। देन हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इधर आपका हिंदी होना चाहिए मास्टर लेवल पे, या फिर संस्कृत हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन, अगर आपका मास्टर लेवल पे संस्कृत है तो ग्रेजुएट लेवल पे आपका हिंदी होना चाहिए उसमें। देन फिजिक्स के लिए आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से अगर आपका कोई भी होगा तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बैचलर डिग्री तो आपकी चाहिए, देन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अप्लाइड फिजिक्स, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। इन चारों में से अगर आपका मास्टर किसी में भी है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री में आपका इधर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से किसी एक में से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन कॉमर्स में अगर अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री इन एम कॉम, सो एम कॉम आपका होना चाहिए मास्टर लेवल पे। देन एम कॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो एम कॉम जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला
आपका एलिजिबल नहीं होगा। देन हिस्ट्री के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर डिग्री के लिए। देन ज्योग्राफी, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन मैथ्स के लिए आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक में आपकी मास्टर होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। देन पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास ये 4-5 ऑप्शंस है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन पाँचों में से किसी एक में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, सो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी है, तो ये प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आपने मास्टर किया तो आपका बॉटनी एंड जूलॉजी में आपका ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री में आपके ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, एंड ग्रेजुएशन डिग्री। देन आपका जो थर्ड रिक्वायरमेंट है विच इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन बिफोर जो आपकी एप्लीकेशन डेट है। देन आपका इंग्लिश एंड हिंदी में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस, तो उसका आप प्रिपेयर कर सकते हो अभी भी। नेक्स्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। आपका ये पे लेवल 8 में आता है, तो 47,600 से लेके 1,51,100। तो आपका बेसिक इस रेंज में रेंज करेगा, स्टार्टिंग विथ 47,600। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया डाउन बिलो, तो इसमें पीआरटी लेवल के लिए, टीजीटी लेवल एंड पीजीटी, तीनों के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी, वो कैलकुलेट करके रखा है। तो जनरली अगर आप स्टार्टिंग अभी आपका 47,600 से होगा बेसिक पे, तो उससे ग्रॉस आपका कितना बनेगा, अराउंड 81। तो वर्स्ट केस में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो तो 81 बनेगा। और बेस्ट केस में अगर आपका जैसे अलाउंसेज रहते हैं, एचआर है, तो आपका 9 से लेके 27% तक रेंज करता है वो बेसिक। तो अगर आपका एकदम मेट्रो सिटी में अगर हो जाता है तो वहाँ पे आपको 95 तक आपका ग्रॉस जा सकता है। इन हैंड आपका जैसे आपका जो एनपीएस शेयर रहता है, न्यू पेंशन स्कीम, तो नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसमें जो आपका अमाउंट जाता है आपकी तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कट के आपका अराउंड 65 आपका मिनिमम रहेगा इन हैंड आपकी। अप टू इट कैन गो अप टू 79। तो नीचे कैलकुलेशन किया आपका, तो बेसिक आपकी जो 47,600 है, तो उसमें डी ए आपका 38% लगता है। देन बेसिक प्लस डी आपका 65 समथिंग हो जाएगा। उस पर मैनेजमेंट शेयर जो एम्प्लॉयर आपको देता है गवर्नमेंट, तो इतना 14% ऑफ बेसिक प्लस डी ए। देन एच आर ए आपका ये 9% के हिसाब से कैलकुलेट किया एकदम मिनिमम, तो इतना तो आपको मिलेगा ही। और नहीं तो एक्स सिटी में आप चले गए जहाँ पे मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे अप टू 27% ऑफ बेसिक। देन ट्रैवल अलाउंस, डी ऑन ट्रैवल अलाउंस, देन ग्रॉस सैलरी आपका 81 हो जाता है। तो ये वर्स्ट केस में इतना रहेगा, बेस्ट केस में आपका मैक्स ग्रॉस 95 तक टच हो सकता है। और वैसे इन हैंड आपका कट के 65 आता है और मैक्स केस में आपका 79 तक आ सकता है। तो ये थे सब, सैलरी तो ओके है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं सैलरी स्लिप। तो एक पीजीटी लेवल के टीचर की है, आफ्टर 3 इंक्रीमेंट्स, तो मतलब 3 साल के बाद उनका बेसिक 47,600 से 5,200 हो गया है, 52,000। तो उनका सब कंपोनेंट्स, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब ऐड करके अप्रॉक्स 95,000 उनका सैलरी बन जाता है, बेस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। और डिडक्शन होने के बाद इनकम टैक्स और एनपीएस का पार्ट कट के और छोटे मोटे पार्ट जो रहते हैं, तो वो उसके बाद उनका 75 के अराउंड इन हैंड आ जाती है। तो यहाँ पर ये लास्ट मंथ का ही है। तो आई एम ऑल्सो PGTCS, तो इसलिए ये डिटेल्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका फॉर्म भरने का डेट, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो ये केवी संगठन की वेबसाइट पे होगा, फॉर्म का लिंक आ जाएगा आपको। तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है अच्छे से। तो 5, तो कल से ये 5 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आपका है 26 दिसंबर तक। रिटर्न टेस्ट की डेट आपकी ये वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा, तो आप वहाँ पे रेगुलरली चेक कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, तो इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना, ऑनलाइन फॉर्म है, कुछ भी हार्ड कॉपी इसमें नहीं है। तो ये केवी संगठन की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वहाँ पे अभी तक लिंक आई नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइज है। तो वहाँ पे जब लिंक आएगी तो मैं लिंक नीचे ऐड कर दूँगा। बाकी जो भी एडवर्टीज़मेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड किया, तो आप देख सकते हो। तो आपको अपने ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और जो भी आपकी डिग्री
रहेगी उनकी कॉपीज़ भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसको स्कैन करके आप रेडी रखिए। देन फीस के रिगार्डिंग आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन के लिए आपका फ़ीस ज़ीरो है। तो इनके लिए फ़ीस नहीं है, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो। देन जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 1500 फ़ीस है। ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो थ्रू नेट बैंकिंग जो भी आपको कन्वीनियंट है आपके लिए। तो फॉर्म भर के अच्छे से एकदम उस पर आप अपना एक और पार्ट रहता है, आपको पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे वो चॉइस देते हैं रीजन का कि आपको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 चॉइसेस आर देयर। तो उसमें मैं रेकमेंड करूँगा आप नॉर्थ ईस्ट रीजन का डालो कि वहाँ पे आप जाके 3 साल आप अगर वहाँ पे बिताओगे तो आपको होम टाउन में ईजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं तो ये पोस्ट बहुत कम है और ये रैंडमली आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल जाती है। तो रैंडमली कहीं पे भी जाने से अच्छा है आप नॉर्थ ईस्ट का डालिए, तो वहाँ पे आपको जाओगे आप सीधा फर्स्ट पोस्टिंग वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे 3 या 4 साल काट के आप होम टाउन के लिए आप वापस अप्लाई कर सकते हो। तो वही मैं रेकमेंड करूँगा। तो नेक्स्ट इसका टेस्ट फॉर्मेट आपका कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा फॉर 180 मार्क्स एंड देन इंटरव्यू रहेगा फॉर 60 मार्क्स। तो 180 मार्क्स में सारे MCQ रहेंगे ऑफ 180 क्वेश्चंस। बायलिंगुअल रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। तो कंप्यूटर पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके अवेलेबल रहेंगे। 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा आपका और हर एक सेक्शन का कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, तो मतलब आप कोई भी सेक्शन में कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो टोटल टाइम अराउंड मे बी 2 और 2.5 आवर्स रहेगा, अभी तक वो डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो बाद में जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। देन इंटरव्यू आपका रहेगा 60 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स फॉर डेमो टीचिंग एंड 30 मार्क्स आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो डेमो टीचिंग के लिए आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आपको। और पर्सनल इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी नॉलेज चेक करेंगे कितना है। देन जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें जो रेशो रहेगा आपका इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट का वो 70:30 रहेगा। मतलब रिटन टेस्ट को 70% वेटेज दिया है एंड इंटरव्यू का आपका 30%। तो ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें आपका 70:30 के रेशो में रहेगा। और उसमें जो रैंकिंग रहेगी, अगर किसी 3 या 4 लोगों को 2 लोगों को सेम आ रहा है तो जो ओल्डर है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक रूल है, तो ये पता रहना चाहिए। जो आपका रिटन टेस्ट होगा 4 पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ऑफ 100 मार्क्स और ये पार्ट 1 to 3 80 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज का चेक होगा, जनरल क्वेश्चन ऑन हिंदी एंड इंग्लिश 10 क्वेश्चन। देन पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, रीजनिंग एबिलिटी, तो एप्टीट्यूड आपका चेक होगा। कंप्यूटर लिटरेसी, तो इसमें 10 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपके ये पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये पेडागोजी रिगार्डिंग है, तो उस पर आपके अराउंड 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब ये BEd PGT के लिए BEd रिक्वायर्ड है जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ओनली कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। तो कंप्यूटर साइंस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सिलेबस मतलब कैसे प्रिपेयर करोगे, उसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसी के लिए सिर्फ BEd नहीं चाहिए, बाकी सबके लिए BEd चाहिए। तो BEd आपने किया रहेगा तो ये सेक्शन भी आपका ईजिली हो जाएगा। लेकिन का CS वालों को थोड़ा भी ये सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जो भी ये इन पार्ट 3 पार्ट्स में जितना भी आपका आने वाला है टॉपिक, उसका मैंने डिटेल PDF नीचे ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी जो भी सिलेबस आपके आने वाले हर एक सब्जेक्ट में, तो उसका भी एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको TED नहीं दिया जाएगा, मतलब अपने कॉस्ट पे आपको आके एग्ज़ाम दे के जाना है। एंड TGT एंड PGT एग्ज़ाम फॉर सेम सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड टुगेदर। तो जैसे PGT मैथ्स एंड TGT मैथ्स, तो ये मैथ्स के टेस्ट दोनों TGT PGT के लिए सेम डे पे होंगे, सेम शिफ्ट में। तो आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका CTET है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो आप PGT के लिए कर सकते हो। लेकिन PGT के लिए मास्टर डिग्री भी चाहिए और वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इसलिए PGT में थोड़ा टफ रहेगा आपका। तो आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप फिल करिए उसको। नेक्स्ट आपका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है, कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। सो नेक्स्ट इज कैंडिडेट विल बी अंडर प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स। सो यहाँ पे आपको क्या होता है, जो प्रिंसिपल रहेंगे आपके वो आपको मॉनिटर करेंगे फॉर 2 ईयर्स, और उनको अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो आपको कंफर्म कर देंगे।
लेकिन जॉब पे जॉब आपका कंटिन्यूटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट लगते रहेंगे और जॉब कोई हटा नहीं सकता इससे। ये प्रोबेशन जैसे एक फॉर्मेलिटी टाइप है, मतलब वो फाइनली आपको मतलब एक कंफर्मेशन का टैग मिल जाता है, मतलब वो प्रोबेशन का टैग हट जाता है। तो आपको एक बार सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोबेशन चलता रहेगा, 2-3 साल एक्सटेंड हो जाता है कभी कभार। नेक्स्ट, कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल गेट प्रेफरेंस इफ दे गेट सेम मार्क्स। तो जैसे बताया था, 2-3 लोग अगर सेम मार्क्स आ गया तो जो एज में बड़े हैं तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, आपका एग्जामिनेशन हॉल में ब्लूटूथ, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपको क्या कैरी करना है, एडमिट कार्ड अपना, आधार एंड पैन कार्ड फॉर आइडेंटिटी पर्पस। बाकी पेन पेपर आप कैरी कर सकते हो अपना, नहीं तो वहाँ पे सेंटर पे आपको मिल जाएगा। ने तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। और आपको किसी किसी भी चीज़ में डाउट है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट में पूछिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।